आप लोगों ने फर्स्ट से फाइनल ईयर तक आप लोगों को ऑर्गेनन पढ़ना है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ना है, और फर्स्ट ईयर से आप लगातार पढ़ रहे हैं। और उसके साथ ही आपने फर्स्ट ईयर में इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आपने लगातार ही पढ़ाई की, जिसमें आप प्रैक्टिकल पार्ट पढ़े। थर्ड ईयर तक भी ऑर्गेनन का सारा टॉपिक राइट फ्रॉम एफोरिज नंबर 1 to 194 आपका फिनिश करा दिया गया। अब रह गई बात कि फोर्थ ईयर में क्या पढ़ना है। तो फोर्थ ईयर में प्रैक्टिकल पार्ट को प्रॉपरली समझने की कोशिश करना है, ताकि आप, चाहे वो मियाज्म हो, चाहे वो ससेप्टिबिलिटी हो, चाहे रेमेडी रिस्पॉन्स हो, चाहे केंट्स का 12 ऑब्जर्वेशन हो, चाहे सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हो, और इसी तरह से कई अन्य टॉपिक, वो आपको प्रॉपरली समझना है और कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। लास्ट में जो मैंने कहा है बात करूंगा, तो इन्हीं सब जो भी पढ़ाई होगी उस पर चर्चा होगी लास्ट में, और आप लोग का वीडियो ऑन रहेगा, उसमें बात की जाएगी। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकली कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं। शायद आप लोगों में से कई लोगों को मालूम होगा कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं करूंगा, अभी सबसे पहले हम फोकस करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। हम लोगों के यहाँ या होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन होता है। और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का जो फिलॉसफी है, जो पार्ट है, जो बहुत प्रैक्टिकल पार्ट है एलोंग विथ एप्लीकेशन के साथ, ये डॉक्टर केन साहब ने दिया है। और ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो होता है मोस्ट इजीएस्ट प्रिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करना बहुत आसान होता है। जितना आपने पढ़ा है, जितनी मेडिसिन पढ़ी है, जितना ऑर्गेनन पढ़ा है, उसके अनुसार से जब कोई पेशेंट आता है तो जो आपको साइंस सिम्टम मालूम रहता है उसके अनुसार से आप आराम से दवा दे सकते हैं और आपको कोई कठिनाई भी नहीं हो सकती। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल तब होता है जब कोई पेशेंट दूसरी बार आता है, दैट इज द सेकेंड टाइम, कि अब क्या किया जाए, इसको क्या दवा दिया जाए। तो वो होता है रेमेडी रेस्पॉन्स, जो कि एक अलग टॉपिक है, उस पर चर्चा अलग से करेंगे। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि अभी अभी बताया मैंने आपको कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रिस्क्रिप्शन, बट द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रिस्क्रिप्शन। और ये बहुत ज्यादा, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर प्रिस्क्राइबिंग द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, तो क्या आपको मालूम है कि ये सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? ज्यादातर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जब दूसरी बार पेशेंट आएगा तो जो हम दवा लिखेंगे उसको सेकेंड कहेंगे। तो इसी तरह से आप थर्ड प्रिस्क्रिप्शन भी बोलेंगे, फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन भी बोलेंगे, कि जब तीसरी बार आएगा तो थर्ड हो जाएगा, चौथी बार आएगा तो फोर्थ आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ एक ही होता है, और जो सेकेंड टाइम होता है वही सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होता है। और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होने का पहले फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की कुछ खास क्वालिटी होती है। और जो लोग भी आप लोगों में से कोई स्क्रीन पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो सारी बातें मुझे यहाँ से पता चल जाती है, इसलिए कृपया आप लोग स्क्रीन पे स्क्रैच, एरो, अंडरलाइन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होने से पहले ये तय है कि ये पहले से, जैसे कि व्हाट इज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन पहले से ये समझ है कि द प्रिस्क्रिप्शन विच वाज ए करेक्ट वन। सबसे पहली बात है, जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जो आप कर रहे हैं,
जो दवा दे रहे हैं वो उसमें जो दवा दी गई है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। करेक्ट, अब ये करेक्ट का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि दिस करेक्टनेस, हाउ यू विल जज वेदर यू हैव गिवन अ करेक्ट मेडिसिन और नॉट. So if you're a physician, if you have studied properly first to final year and you have done your internship completely in a full-fledged manner, then you become a eligible practitioner, registered practitioner. तब आपके सामने जब पेशेंट आता है तो आप प्रिस्क्रिप्शन करते हैं. अब एक केस आता है और आप उसको एक मेडिसिन देते हैं जो आपके अनुसार से करेक्ट है, लेकिन वही पेशेंट अगर दूसरा आपसे कुछ एक्सपीरियंस, 10 साल एक्सपीरियंस या 15 साल एक्सपीरियंस कोई डॉक्टर देखता है तो उसको कोई अदर मेडिसिन देता है, और उसी तरह से कोई 40 ईयर एक्सपीरियंस है तो हो सकता है वो थर्ड मेडिसिन दे, लेकिन सभी लोग अपने अपने नॉलेज से वो करेक्ट मेडिसिन दे रहा है. तो करेक्ट का दायरा बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग है. तो करेक्ट का मतलब अभी कहने का इसमें कहने का मतलब ये है कि करेक्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड वट एवर यू हैव परसीव्ड सो फार from the homeopathic point of view, accordingly you are prescribing the prescription. तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि आप क्वालिफाइड हैं, क्योंकि कोई पेशेंट नहीं जान रहा है कि आपका कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कितना क्वालिफाइड है नहीं है, वो आपको अभी मालूम नहीं, ठीक है. तो अब जो लोग भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो अपने हिसाब से करेक्ट करते हैं. दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट कि the medicine was given in a single means एक ही मेडिसिन एक बार में दी गई, एक बार में एक मेडिसिन एक डोज. और ये जो बात मैं कह रहा हूं एक मेडिसिन एक डोज या 2 डोज, ये हर जगह लागू होता है. हर जगह लागू होने का मतलब ये है कि पूरा अभी से लेके जितनी भी मैं बातें करूंगा, चाहे वो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हो या केंट्स का 12 ऑब्जर्वेशन हो या जो भी होम्योपैथी का प्रिंसिपल जो लागू होता है, जो अप्लाई होता है और जो फॉलो होता है, सिर्फ इस बात पे फॉलो होता है कि आपने एक मेडिसिन सिंगल दी है और डोजेस कम से कम मिनिमम दी है, तभी ये सारे चीजों का स्टडी है. अगर आप मल्टीपल मेडिसिन मल्टीपल डोजेस दे रहे, देन इट इज यूजलेस टू स्टडी दिस सेकंड प्रिस्क्रिप्शन और केस 12 ऑब्जर्वेशन और व्हाटसोएवर, ठीक है. और थर्ड पॉइंट है कि इट हैज एक्टेड, यानी कि जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें आपने दवा लिखी है और वो जो दवा है वो करेक्ट है, पहला बात. दूसरी बात कि आपने जो दवा दी है वो सिंगल दी है. और थर्ड थिंग कि आपने इसको पूरा चांस दिया है कि एक्ट हो जाए, और जब ये एक्ट हो जाएगा तभी एक सेकेंड और ये जब एक्शन में एक्शन यानी कि उसका एक्शन हो जाएगा, उसके बाद के ऑब्जर्वेशन पे जो प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी उस प्रिस्क्रिप्शन को सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कहेंगे. यानी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 बातें होनी चाहिए. एक्सक्यूज मी. हाँ गुड़ाकेश जी, आपका लिए बात किए थे, लेकिन अभी वो आई कार्ड वाला जो फॉर्मेट है, वो पेपर है, वो अभी नहीं है, ठीक है. तो अभी जब बनेगा तब लीजिएगा, ठीक है. बाद में बात करते, अभी क्लास ले रहे हैं. हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, बार बार बोल रहा हूँ, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन. सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का नंबर तभी आएगा जब फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में 3 बातें होगी कि उसका करेक्ट होना चाहिए, मेडिसिन सिंगल दिया जाना चाहिए और उसका एक्शन हो जाना चाहिए. उसके ऑब्जर्वेशन के बाद जो दवा देनी है वही सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है. अब ये सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट मीन्स कि नीड क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ती है सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का? सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जो दवा दिया है वो कैसा एक्ट किया, कितना फायदा किया या नहीं फायदा किया या नुकसान किया या होम्योपैथिक एग्रेवेशन हुआ या मेडिसिनल एग्रेवेशन हुआ या कोई भी एक्शन नहीं हुआ, इन सब चीजों को जानने के लिए जब फॉलो अप में आता है
तो हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। तो क्या हमें क्या करना चाहिए सेकेंड टाइम, क्या वही दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, देनी है तो कब देनी है, इसके बारे में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है, कोई गलत प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं हो गया है, इसलिए ये सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का टाइम आता है और नीड होता है कि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए ये मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, और सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन को व्हाट इज को डिफाइन करने के लिए उसका आंसर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में, आंसर सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है, उसका आंसर फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। तो टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है रिपीटिशन ऑफ द डोज, सेकेंड है एंटीडोट, तीसरा है चेंज ऑफ मेडिसिन, और चौथा है कम्प्लीमेंट्री, फिफ्थ है कॉग्नेट मेडिसिन, कॉग्नेट रेमेडी, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट वन दिस इज द चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कि सेकेंड टाइम में जब आएगा तो या तो हम पेशेंट को मेडिसिन रिपीट करेंगे। अब हमें ये जानना होगा कि वो क्या कंडीशन रहेगा कि जबकि हम पेशेंट को मेडिसिन रिपीट करेंगे, या सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में एंटीडोट करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या कंडीशन होगा कि हमें एंटीडोट करना पड़ेगा। थर्ड है चेंज ऑफ रेमेडी, कब ऐसी बात हो जाएगी कि जो हमने पहले दवा दी वो नहीं दे करके अब मुझे चेंज ही करना पड़ेगा। फोर्थ है कि कंप्लीमेंट्री मेडिसिन या कंप्लीमेंट्री रेमेडी ये कब देनी है ये जानना पड़ेगा, और कॉग्नेट रेमेडी क्या होता है और ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में भी जानना होगा। और लास्ट है सिक्स्थ जो सेकेंड टाइप का सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन का जो टाइप है दैट इज चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये 6 तरह का प्रिस्क्रिप्शन है जिसको कि हम पढ़ेंगे और जानेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में। तो सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में पहला इंपॉर्टेंट हो गया कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में क्या है, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में डिफरेंट टाइप्स हो गया, नीड हो गया। अब आते हैं कि कौन ऐसा आदमी, हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन, ये बहुत जरूरी है जानना कि हु इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको कुछ आइडिया लगता है कौन होगा सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए? मुझे लगता है आपको आइडिया नहीं है। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कौन करेगा? सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए वही आदमी कॉम्पिटेंट है जिसने पहला प्रिस्क्रिप्शन किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जैसे अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, एक पेशेंट कोई एक्स डॉक्टर मुंबई में दिखाया और वो पटना आ गया और पटना में फंस गया। अब ऐसे में वो फिर चाहता है कि वो दवा होम्योपैथिक ले चुके, पहले से होम्योपैथिक खा रहा था, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास आता है। तो अब वहां पर ये जानना बहुत मुश्किल है या ये कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के समय चूंकि डॉक्टर जो है उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि आप केस टेकिंग के हिसाब से आप जानते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन करने से जो करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें बहुत सारी बातों का कंसीडर किया जाता है, पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है। और जब पेशेंट का इंडिविजुअलाइजेशन किया जाता है तो उसमें डिफरेंट सेक्शन से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप फिजिकल जनरल से पूछते हैं, पर्टिकुलर से तो पेशेंट बताता है, फिर फिजिकल जनरल से आप पूछते हैं, मेंटल जनरल से आप पूछते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें इसके अलावा आप पूछते हैं जो जनरल से रिलेटेड रहता है। इन सब चीजों को कंसीडर करने के बाद फिर आप उसका पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, जिससे आपको मैथमेटिक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना पड़ता है। इन सब चीजों को देखने के बाद आप ये तय करते हैं कि इस पेशेंट को क्या दवा देनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें खास बात है कि जैसा कि आप केस टेकिंग या आपने ये पढ़ा है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कैसे होता है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के लिए पेशेंट चाहिए, अटेंडेंट चाहिए और फिजिशियंस का खुद का ऑब्जर्वेशन चाहिए। अब वो फिजिशियन ने एक प्रिस्क्रिप्शन किया, उसने ड्यूरिंग क्लिनिक केस टेकिंग के समय वो कैसे बिहेव कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था और किस एंगल पे प्रिस्क्रिप्शन किया, वो वही फिजिशियन जान सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए
ये बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है कि कोई भी आदमी आएगा, पहला प्रिस्क्रिप्शन हो गया तो हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे, नहीं। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए वही डॉक्टर कॉम्पिटेंट है जिसने पहला प्रिस्क्रिप्शन किया हो। लेकिन जैसा कि अभी अभी सिचुएशन बताया मैंने कि मान लो लॉकडाउन हो गया, वो पेशेंट फंस गया, उसको तो दवा चाहिए और डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन तभी कोई कर सकता है इफ देयर इज सम गुड रीजन फॉर इट। एंड गुड रीजन क्या हो सकता है? या तो डॉक्टर ही विदेश चला गया, उससे कांटेक्ट नहीं संभव है, या डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, या डॉक्टर का डेथ ही हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि अब ऐसे में पेशेंट को तो ट्रीटमेंट चाहिए और उसने एक बार दिखा लिया है, एक बार दवा खा लिया है, अब उसका बुरा है, अच्छा है, उसको एंटीडोट की जरूरत है कि कम्प्लीमेंट्री का जरूरत है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल कि इस चीज को समझने के लिए वही डॉक्टर सही है जिसने पहला प्रिस्क्रिप्शन किया। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि कोई अगर डॉक्टर है, अवेलेबल है, आज नहीं है 2 दिन बाद आएगा, तो हम लोगों को ये कहना चाहिए पेशेंट से कि आपको वेट करना चाहिए, डॉक्टर को आने दीजिए, उन्हीं से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये नहीं कि आ गया तो चलो फटाफट हम ले लेते हैं, हमारे पास तो आया है, तो वो केस को स्पॉइल हो जाता है, वो केस वो एथिक्स के भी खिलाफ है, तो हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को लेना चाहिए केस तभी जब या तो डॉक्टर है ही नहीं या कोई वैलिड रीजन हो जिसकी वजह से पेशेंट और डॉक्टर में कनेक्शन मुश्किल हो, तभी हम उस पेशेंट का केस ले सकते हैं, देख सकते हैं। इस सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को करने के लिए अगर दूसरा कोई डॉक्टर है, वो भी तब अच्छा रहेगा जब उसके पास केस टेकिंग साथ में होगा, तब जाकर के इसके लिए इजी होगा, नहीं तो इसको फिर से सारी चीजें पूछनी पड़ेगी। समझ गए? तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए वही आदमी कैपेबल है, वही डॉक्टर कैपेबल है जिसने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन किया है। दूसरी बात, रूल्स फॉर द सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर ये गलतियां होती है। अवॉइड हरीड प्रिस्क्रिप्शन। व्हाट इज हरीड प्रिस्क्रिप्शन? जाहिर है आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और आपके क्लिनिक में रश रहेगा, ऐसा हम समझते हैं, है ना? तो अब ये जो डॉक्टर है, ये अगर हरीड प्रिस्क्रिप्शन करेगा, 2 सेंस, एक हरीड प्रिस्क्रिप्शन हो गया तो उसने केस को प्रॉपरली सुना नहीं, केस को अंडरस्टैंड प्रॉपर नहीं किया। लेकिन सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में, तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की बात हो गई, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में अगर एक डॉक्टर बहुत हरीड प्रिस्क्रिप्शन करता है, यानी कि अभी इसको कोई ऐसी मेडिसिन दिया है जिसका अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज अंडर द प्रोसेस ऑफ एक्शन, और इसी समय अगर दूसरी प्रिस्क्रिप्शन कर देता है, तो चूंकि उस मेडिसिन का अभी एक्शन एग्जॉस्ट नहीं हुआ है और आप अभी दवा दे देते हैं, तो ये बहुत ही गलत स्टेज है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सो हमेशा डॉक्टर को वेट करना चाहिए, किस चीज के लिए? कि पेशेंट को जो पहले प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन दी गई है उसका जो एक्शन है वो एग्जॉस्ट हो जाए, तभी उसको मेडिसिन देनी चाहिए। दूसरा है, रेमेडी मस्ट नॉट बी रिपीटेड वेरी सून। ये अक्सर का फिनोमेना है। क्यों अक्सर का फिनोमेना है? क्योंकि अगर डॉक्टर के पास पेशेंट आता है और वो बार बार कहता है कि हाँ मुझे फायदा है या नहीं फायदा है, और आप बार बार दवा उसको वही दवा रिपीट कर देते हैं और ज्यादा बार खिलाते हैं, तो ये क्या करेगा? ये एक ड्रग पैथोजेनेसिस क्रिएट कर सकता है उसी पेशेंट को। इसलिए कोई भी मेडिसिन जो सेलेक्ट हुई है उसको हमें मिनिमम डोज देना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही देना चाहिए, और हमें इस चीज की बारीकी की ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए कि वो क्या है रेमेडी रिस्पॉन्स, क्या है रेमेडी रिएक्शन, क्या पेशेंट शो कर रहा है जिसकी वजह से हम दवा दे या नहीं दे। तो ये सारी बातों को समझना बहुत जरूरी है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कब सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के सेकंड प्रिस्क्रिप्शन हमने बताया, ये इतनी सारी बातें बताई। आज कुछ कुछ चीजें ऐसी है, जैसा कि पहले भी अभी मैंने बताया कि आपका सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है,
चाहे केंट्स का 12 ऑब्जर्वेशन है, चाहे रेमेडी रिस्पॉन्स है, चाहे कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग ये अभी पार्ट 1 है अभी इस क्लास का, चूंकि सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और ये पार्ट 1 किया हमने। सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है उसके बारे में बताया, टाइप्स मैंने बताया, लेकिन टाइप्स को डिस्क्राइब नहीं किया। डिस्क्राइब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ अब आप लोग सभी लोग अपना ये वीडियो ऑन कर देंगे, और आप लोग को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, और आप लोग अब हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, और मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। सभी लोग अच्छे हैं अपने अपने घर में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक, वेरी गुड। तो हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं अभी आप लोगों से। तो सबसे पहले ये राजन जी, राजन आर्या, राजन आर्या आप सुन रहे हैं? राजन, हेलो, आवाज आ रही है राजन? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन? कितने तरह के सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होते हैं? तो बहुत आवाज गड़गड़ कर रहा है सर। आवाज गड़गड़ कर रहा है, ऐसा हो गया? अच्छा, अंकिता कुशवाहा, बताइए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन? कितने टाइप के सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन होते हैं? वॉइस क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपको? 6 टाइप्स है। हाँ, 6 टाइप्स का कौन कौन सा होता है? The dose, antidote, cognate, change of remedy, complementary, हाँ, repetition of dose, antidote, हाँ, हाँ, complementary remedy, and change of plan of treatment. ये हो गया? सर पूजा सिंह, what is the requirement of second prescription? पूजा सिंह, आवाज आ रही है? पूजा सिंह, ऋषभ, ऋषभ कुमार, बोलिए, व्हाट इज सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन? ऋषभ, ऋषभ 94 रोल नंबर। बोलिए। आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है, सबको आवाज कट रही है। नहीं आ रही सर। मोनिका, मोनिका कुमारी, मोनिका कुमारी, आवाज आ रही है? मोनिका कुमारी, आवाज आ रही है? आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे।
आप लोगों से पूछा हमने क्वेश्चन, आपने जवाब नहीं दिया। वर्षा, वर्षा, what is second prescription? वर्षा, आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? तुम्हारी तो आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है। प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, बताइए व्हाट इज सेकंड प्रिस्क्रिप्शन? गायब? थोई, बेबी थोई, बेबी थोई, हाँ, व्हाट इज सेकंड प्रिस्क्रिप्शन? What is second prescription? Second prescription is also a prescription, but it needs some. We call it second prescription as the prescription that was given was correct one. Medicine that was given in the first prescription was single medicine at a single time, and medicine that is given in the first prescription has acted. Yes, very correct. After completing these terms, we can the next prescription is second prescription, sir. Okay, thank you. Nayan, who is the most competent person for the second prescription? First prescriptions, medicine is given and that act completely. Then after the second prescription has been given. No, my question is who is the most competent person who can prescribe the second prescription? Most competent is the first prescribed doctors. पहला किया है वही सेकंड कर सकता है। कौन हो सकता है? फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया विजय रानी, बताओ। सर, जो फिजिशियन फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया हो। हाँ, वेरी गुड। क्यों? क्यों वही, दूसरा डॉक्टर क्यों नहीं? क्योंकि जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसको उस पेशेंट का उस टाइम का कंडीशन अच्छे से पता होता है। हाँ, बाद में फिर मेडिसिन लेने के बाद क्या चेंज आए हैं वो सब सेकंड फिजिशियन को नहीं उतना आइडिया होगा जो फर्स्ट टाइम में था। अच्छा, ठीक। तो क्या दूसरे फिजिशियन से कब लेना है ट्रीटमेंट? राकेश कुमार। यस सर। राकेश कुमार, राकेश कुमार गायब, वीडियो नहीं आ रहा। रिचा, रिचा, किसी पेशेंट को सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में दूसरे फिजिशियन से कब लेना चाहिए ट्रीटमेंट? कांटेक्ट होना मुश्किल हो। क्या? रिचा, बोलिए। कुंदन कहाँ हो? कुंदन, वीडियो नहीं ऑन किया है।